हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब हस्तिनापुर के घने जंगलों में एक रहस्यमय घटना ने इतिहास ही बदल दिया था। यह घटना महाभारत के उस वीर की है जिसे दुनिया एकलव्य के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा? यह एक शिष्य की परीक्षा थी या फिर इसके पीछे छुपा एक रहस्य जिसे लोग आज तक नहीं जान पाए? दोस्तों, इस रहस्यमय कथा की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जब हस्तिनापुर के बाहर नर्मदा नदी के किनारे एक बालक, जिसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज और मन में दृढ़ संकल्प, हाथ में धनुष, अकेला खड़ा था। उसकी माता, जो निषाद जाति की एक साधारण स्त्री थी, उसे एक कथा सुना रही थी कि पुत्र, हमारे पूर्वजों का संबंध किसी साधारण लोगों से नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त प्रभु निष्ठारथ से है, जिनके वंशजों को वानर राज कहा जाता है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है जो एक दिन इतिहास रचेगी। उस बालक का नाम था एकलव्य। कहते हैं कि जब कोई आत्मा पूर्व जन्म से अधूरी प्रतिज्ञा लेकर जन्म लेती है तो वह जीवन भर एक लक्ष्य की ओर बढ़ती है, और वही एकलव्य का लक्ष्य था, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। उसी समय कहीं दूर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे, किंतु उन्हें यह पता नहीं था कि कहीं दूर जंगल में एक बालक बिना अनुमति के और बिना गुरु दीक्षा केवल उनकी मूर्ति को प्रणाम करके अस्त्र शस्त्र में निपुण हो रहा था, जिसे सिखाने की योग्यता केवल गुरु द्रोणाचार्य में ही थी। परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि वह अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, या फिर यह एक ऐसे श्राप से मुक्ति का उपाय था जो कि उन्हें पूर्व जन्म से मिला था। एकलव्य के अंदर एक तूफान सा समाया हुआ था, जो कि मिट्टी की मूर्ति को एकदम देखे जा रहा था, जो कि द्रोणाचार्य की मूर्ति थी। द्रोणाचार्य की प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं थी, वह उसकी आस्था और समर्पण और एक शिष्य और गुरु के बीच एक रिश्ते का प्रतीक था, जो कि जीवंत था। दिन भर की कठिन साधना के बाद वह थका नहीं था, बल्कि उसकी उंगलियों में एक ऐसी गति थी जो उसके बाणों को बिजली की तरह रफ्तार देती थी। हर बार जब वह लक्ष्य भेद करता था तो उसकी आंखें मूर्ति को देखकर मुस्कुरा उठती थी कि मानो गुरु ने आशीर्वाद दे दिया हो। परंतु उसे यह पता नहीं था कि उसके अभ्यास की यह गूंज हस्तिनापुर तक पहुंच चुकी थी। महल की दीवारों में एक दिन अचानक चर्चा उठी थी कि गुरुवर वन में एक बालक है जो कि बिना गुरु के ऐसे निशाने साधता है कि उसे देखकर यह लगता है कि उसने आपसे ही शिक्षा ली हो। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य चौंक उठे। उनके हृदय में एक चुभन सी हुई और मानो कोई अधूरा प्रसंग फिर से जीवित हो गया हो। उन्होंने तुरंत राजकुमारों को साथ में लिया और उसी स्थान पर प्रस्थान किया जहाँ पर वह बालक अभ्यास कर रहा था, और उधर एकलव्य उस दिन आकाश की तरफ देखते हुए यह सोच रहा था कि क्या उसका यह सपना कभी पूरा होगा, क्या कभी गुरु द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य मानेंगे। तभी पत्तों की सरसराहट हुई और सामने खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन, भीम, आज युधिष्ठिर भी वहीं थे, लेकिन उनकी आंखें एकलव्य पर नहीं बल्कि उनकी बनाई हुई गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति पर ठहर गई। कुछ क्षण सब चुप रहे और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि बालक, तुम कौन हो और यह मूर्ति किसकी है? एकलव्य ने सर झुकाकर कहा कि हे गुरुदेव, यह आपकी प्रतिमा है और मैं आपका शिष्य हूँ। यद्यपि आपने मुझे स्वीकार्य नहीं किया, पर मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा कठोर हो चुका था, क्योंकि उसने शपथ ली थी कि वह इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। और आज उसके सामने एक ऐसा बालक खड़ा था जो बिना किसी प्रशिक्षण के उसका प्रतिद्वंदी बन चुका था। और यह सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी अंदर ही अंदर विचलित थे, क्योंकि यह केवल शिष्य धर्म का प्रश्न नहीं था, यह एक ऐसे निर्णय का परिणाम था जो उन्होंने वर्षों पहले लिया था।
जब वह एक श्राप से बच गए थे। यह श्राप क्या था, यह किसी को पता नहीं था, परंतु एकलव्य का अस्तित्व उस श्राप की स्मृति बनकर उनके पास खड़ा था। उस दिन उन्होंने जो कहा वह केवल एक आग्रह नहीं था, वह उनकी व्यवस्था थी। यदि वास्तव में तू मेरा शिष्य है तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे काट कर दे। यह सब सुनकर कुछ पल के लिए तो एकलव्य की आंखें नम हुई, परंतु थोड़ी ही देर में एकलव्य ने अपने तीर से अपना अंगूठा काट कर अपने गुरु के चरणों में रख दिया। यह दृश्य वहां खड़े हर व्यक्ति के मन में गूंज उठा, परंतु यह किसी को ज्ञात नहीं था कि यह केवल एक त्याग नहीं था, यह एक प्राचीन प्रतिज्ञा की पूर्णता थी। यह वही प्रतिज्ञा थी जो त्रेता युग के अंत में एक गंधर्व ने ली थी और जिसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा ने निषाद के कुल में जन्म लिया था। क्या थी वह प्रतिज्ञा? द्रोणाचार्य की आंखें उस समय क्यों भर आई थी? दोस्तों, आइए जानते हैं क्या था आज श्राप जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांगने के लिए विवश हुए थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था, उस समय उनके मन में एक लहर उठ रही थी, एक पश्चाताप और उनके पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का सवाल था। अंगूठा मांगने के बाद जब वो हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। उन्होंने स्वयं को अपने शिष्य गृह में बंद कर लिया था और फिर एक पुरानी ताम्रपत्र शिला को बाहर निकाला जिस पर लिखी थी एक भविष्यवाणी। जब निषाद वंश का एक शिशु गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करेगा और अपने रक्त से अर्पण करेगा, तब ही द्रोण के ऋण से मुक्ति संभव होगी। यह ताम्रपत्र उनके गुरु भारद्वाज ने उन्हें तब दिया था जब वह बालक थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक रात की बात थी जब गुरु द्रोणाचार्य ने अहंकार में आकर एक गंधर्व को अपमानित किया था जो उनके ज्ञान की परीक्षा ले रहा था। वह गंधर्व हार गया था, लेकिन जाते जाते उसने गुरु द्रोणाचार्य को श्राप दिया कि एक दिन एक निषाद बालक बिना तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करेगा और तुम्हारे समान धनुर्धर बनेगा। तुम उससे भयभीत हो जाओगे और तुम विवश हो जाओगे और उसका अंगूठा मांगकर अपने शिष्य को महान साबित करोगे। उसी दिन से गुरु द्रोणाचार्य इस श्राप को भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब एकलव्य उनके सामने आया तो उन्हें स्मरण आ गया। एकलव्य केवल एक गंधर्व नहीं था, वह उस गंधर्व की आत्मा का पुनर्जन्म था जो अब त्याग का प्रतीक बनकर आया था। और द्रोणाचार्य का अंगूठा मांगना केवल अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं था, बल्कि द्रोणाचार्य को उस गंधर्व के श्राप से मुक्ति मिलने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन द्रोणाचार्य अंदर ही अंदर काफी पीड़ित थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उन्होंने एक ऐसे रत्न का त्याग कराया है जो केवल वनवासियों की धरती पर चमकता रहेगा। राजमहल की दीवारों पर नहीं, उस रात आकाश में एक तारा टूटा जिसे देखकर वेदव्यास ने अपने शिष्यों से कहा कि एक युगांतकारी मोड़ आ चुका है। जिसने आज अंगूठा दान में दिया है वही कल न्याय की आत्मा बनकर जन्म लेगा। लेकिन क्या एकलव्य सचमुच जंगलों में विलीन हो गया था या उसने एक नई शुरुआत की? अंगूठा दान में देने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना वहाँ गुरु थे और ना ही राजकुमार और ना ही वह लोग जो उसे देख रहे थे। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह इस नर्मदा नदी के किनारे और कठिन साधना में लग गया, जिसके बाद वह मध्यम और तर्जनी अंगुली से अभ्यास करने लगा। यह अभ्यास इतना कठिन था कि उसकी हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और उधर द्रोणाचार्य यह सब देखकर भयभीत थे। उन्होंने अपने श्राप से मुक्ति तो पा ली थी, लेकिन उनके हृदय के भीतर पश्चाताप की एक गांठ बन चुकी थी। उन्होंने वेदव्यास से परामर्श लिया। वेदव्यास ने बताया कि हे द्रोण, यह जो कुछ भी हुआ है वह पहले से ही तय था। एकलव्य का वह अंगूठा जो तुमने लिया था, इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें उसका ऋण भी चुकाना होगा, अन्यथा वह आत्मा पुनर्जन्म में फिर से तुम्हारे कुल के समक्ष खड़ी होगी। एक प्रश्न बनकर और तभी शुरू हुआ एकलव्य की आत्मा का नया चरण। वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब युद्ध भूमि में एक रहस्यमय धनुर्धर प्रकट हुआ, जिसने नकली नाम से अनेक पक्षों की सहायता की, पर कभी उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया।
कहते हैं कि युद्ध का वह छाया और युवा योद्धा जो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी हर बाण वर्षा पांडवों को विजय के समीप ले जाती थी। भीम ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, यह वीर कौन है? जब श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, जिसने अपना अंग खोया था लेकिन वह अंगहीन होकर भी आत्मा से बाण चलाता है, वही है एकलव्य, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। यह सुनकर अर्जुन मौन हो गए। उसने वर्षों पहले उस बालक को एक प्रतियोगी समझा था, लेकिन आज वह जान गए थे कि गुरु द्रोण का सबसे सच्चा शिष्य वही था जिसने बिना दीक्षा, बिना गुरु कृपा, केवल श्रद्धा और साधना से स्वयं को पूर्ण किया था। यह योद्धा न किसी पक्ष का प्रतीक था और न ही उसकी कोई पहचान थी, परंतु हर बार जब धर्म प्रबल होता है तो वह अपने एक बाण से पांडवों के पक्ष को बल देता है। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर भी उस अदृश्य रक्षा को महसूस करते थे, परंतु पहचान नहीं पाते थे। यह वह समय था जब वेद व्यास ने एक रात अपने एक शिष्य वह वैषम्यपान को बुलाया और एक गुप्त ग्रंथ खोलते हुए बोले, जो तू जानना चाहता है वह समय से पहले प्रकट नहीं होता, परंतु अब समय है कि तू उस आत्मा की कथा सुने जो केवल अंगहीन योद्धा नहीं बल्कि एक ब्रह्म विद्या से शिक्षित एक ब्रह्म शास्त्रज्ञ बन चुका है। एक दिन जब वह अंगहीन होकर भी अपनी कठिन साधना में जुटा था, तब उसके समक्ष प्रकट हुए थे एक महायोगी कपिल मुनि। वह बोले, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे चित्तधनु कहते हैं, जहाँ विचार स्वयं बाण चलाते हैं और संकल्प स्वयं प्रत्यंचा। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी साधना जहाँ एकलव्य को दिन रात एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता था और उसी से संपन्न उत्पन्न होती थी अग्नि। यहाँ विद्या बाद में उनकी पहचान बनी, जब स्वयं श्री कृष्ण जानते थे कि वह योगवीर कौन है। एक दिन जब युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया, जिसे रोकने में सभी योद्धा समर्थ थे, तभी एक अदृश्य शक्ति ने अपने बाणों को आहुति देकर उसे शस्त्र अस्त्र को शांत किया। सबने सोचा कि वह किसी देवता की कृपा रही होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वह एकलव्य था जिसने अंतिम बार योग बल से उस शस्त्र को आत्मसात किया था। वर्षों बाद जब पराशर मुनि अपने पुत्र वेद व्यास के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर थे, तब एक दिव्य पुंज ने उनका मार्ग रोका। यह कोई और नहीं बल्कि एकलव्य का आत्मा थी। दोस्तों, यह थी उस महान एकलव्य का त्याग जिसके गुरु द्रोणाचार्य को दान में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।